हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि मैं अभी रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो आज हम जा रहे हैं माउंट फूजी। बुलेट ट्रेन बुक करी हुई है हमने उसके लिए। तो हमारी बुलेट ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। तो जस्ट आने ही वाली है, 7 बजे आएगी, 5 मिनट बाकी हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई साहब, कितना पैंडा मुंह था यार। माउंट फूजी का जो हमारा ट्रेवल है वो सिर्फ 50 मिनट्स का है। दैट्स इट। इतने में हम पहुंचेंगे माउंट फूजी। बैठे भी नहीं है और ट्रेन ने चलना भी शुरू कर दिया है। मतलब आई थिंक 2 ही मिनट रुकी होगी यहाँ पे। जितना टाइम था एग्जैक्ट पे चल रही है। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, सेटल हो गए हैं। तो कुछ ऐसी दिखती है सीट। और यहाँ पे ऐसे बटन है एंड टेबल भी है, यहाँ से ये ऊपर आता है एंड ये सीट आगे पीछे होती है इससे। तो हम लोग के लिए पूरा ऐसा कंफर्टेबल दिया हुआ है एंड टेबल भी है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं 10 मिनट में माउंट फूजी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो बैठे थे, अभी उतरने वाले हैं, इतनी जल्दी आने वाला है। आ गए हैं बाहर। तो मस्त हो रहा है मौसम। तो ये देखो बादल लगे हुए हैं। अभी हम लोग बस में हैं और अभी अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि अपनी फ़ोन साइलेंट पे कर दो। और बस में इतनी ज़्यादा शांति है और ज़्यादा शांति है बस में। हम लोग को विस्पर करना पड़ रहा है। यहाँ के घर ऐसे दिखते हैं। आसपास के पहाड़ ऐसे प्लेन है और सिर्फ एक ही ऐसे बड़ा सा माउंटेन है और पूरा स्नो से कवर्ड है। वो नाइस। इवन अनाउंसमेंट भी हो रही है कि अपने लेफ्ट में देखो, यू विल सी वॉल्केनो, आई मीन माउंटेन। जितने भी ये ड्राई पेड़ दिख रहे हैं ना, ये चेरी ब्लॉसम के हैं। तो बरसात के कारण सारे फूल गिर गए हैं, पर होपफुली हमें क्योटो में देखने के लिए मिलेंगे। अभी पहुंच गए हैं कावागुचिगो स्टेशन। तो यहाँ से हमें एक और बस लेनी है। हम होटल में सामान रखेंगे एंड देन फिर घूमेंगे। तो मैंने अभी क्या देखा पता है? व्हाइट स्ट्रॉबेरी। मैंने कभी नहीं देखी थी व्हाइट स्ट्रॉबेरी। मतलब ये तो पता है कि स्टार्टिंग में व्हाइट होती है, देन धीरे धीरे पिंक होती है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉबेरीज। तो अभी हम स्ट्रॉबेरीज देख रहे थे। तो इट्स लाइक पर पीस 600 येन की एक स्ट्रॉबेरी है। एंड इफ यू वांट पैकेट, तो पैकेट लिखा हुआ है ये 3800 येन्स का एक पैकेट, मतलब डब्बा है। भाई साहब बहुत महंगा है यार। तो अभी हमने स्ट्रॉबेरी ले ली है। हमने ली है वाइट कलर की स्ट्रॉबेरी। ये ली स्ट्रॉबेरी, अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत ज्यादा मीठी है। अच्छी हो रही है ना? बिल्कुल ही मीठी है, ऐसे कोई खट्टापन नहीं है, है ना? हाँ, नॉर्मल जो स्ट्रॉबेरीज में आता है। तो हमें स्ट्रॉबेरी इतनी ज्यादा टेस्टी लगी कि हम एक और लेने हैं। नॉट वाइट बट अलग वाली, डिफरेंट वाली। हाँ ठीक है, ये सही है। चलो अश्विनी ले आए हम। भाई साहब क्या रिफ्लेक्ट कर रही है एकदम। भाई बहुत सही लग रही है, धूप में ऐसे चमक रही है ना। तो हम पहुंच गए हैं अपने होटल के जस्ट आगे। आई थिंक हमारा होटल 1 मीटर ही दूर है। अभी देखते हैं कौन सा वाला है। और इतना अच्छा व्यू है भाई। अब हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमने एक दिन ही क्यों किया। सब सही कह रहे थे कि 2 दिन आराम से लगाओ, क्योंकि वेदर इतना अच्छा है एंड एरिया इतना ज्यादा अच्छा है। ये देखो माउंटेन और सामने लेक व्यू है और इसके जस्ट पीछे फूजी व्यू है। तो अभी चलते हैं होटल में, जस्ट सामान रखते हैं, क्योंकि जो यहाँ का चेक इन होता है वो हमेशा 3 बजे होता है। तो 3 बजे से पहले कर नहीं सकते। तो हमने बात करी थी कि हम अपना बैग रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपना बैग रख सकते हो। तो बैग रख के हम जाएंगे फिर साइट सीइंग प्लेसेस पे। तो हमारा होटल ये रहा। जो हमने होटल बुक किया है, ये हमारे पूरे ट्रिप का बहुत ही एक्सपेंसिव होटल हमने बुक किया है, ताकि हमें अच्छा सा व्यू दिखे। का जो पर डे चार्जेस हैं वो है 30,000। तो वी पेड 60,000 फॉर 2 रूम फॉर 1 डे। तो चलते हैं अभी अंदर। दिस इज फ्रॉम इनसाइड। या हम यहाँ पे अपना लगेज ड्रॉप करके
जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगर बारिश आएगी तो जितने भी इनके गेस्ट हैं उनके लिए अम्ब्रेला, सैनिटाइजर और जैपनीज चप्पल। पेड़ लगे हुए हैं चेरी ब्लॉसम के, पास जाके देखते हैं। फाइनली ये रहे पेड़, चेरी ब्लॉसम के पेड़। और भी हैं छोटे छोटे, ये देखो भाई साहब। फाइनली जापान का चेरी ब्लॉसम देख लिया। बैंगलोर का तो हमने देखा ही हुआ था जापान का चेरी ब्लॉसम भी देख लिया, ओरिजिनल वाला। ये देखो चेरी ब्लॉसम के पेड़ है पूरे। ये नीचे लेक व्यू। क्यों नहीं कह रहे ये फ्लावर इंडिया में होता है भाई? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। ये देखो पूरा ही मतलब पूरी ब्रांच है, पूरी फ्लावर से भरी हुई है। कितना यूनिक है ये। मतलब होता होगा इंडिया में, पता नहीं, बट मेरे लिए तो यूनिक है। मैंने अभी देखा है। देखो भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है। किसी का घर है एंड लुक एट दिस हाउस। भाई साहब कितना तगड़ा है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं फूजी क्यू पार्क में। यहाँ लिखा हुआ है फूजी क्यू। ये देखो रोलर कोस्टर का ट्रैक और भी बहुत सारी राइड्स हैं। अगर आपको पास लेना है तो पास ऐसा है 2 घंटे का बनेगा और 2000 येन्स का है। तो उसमें 2 घंटे के अंदर ही आपको सारी राइड्स करनी पड़ेंगी, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो क्यू है वो ही 50-50 मिनट का है। तो अभी हम कुछ खाने के लिए ले रहे हैं डम्पलिंग्स। तो ये देख के अच्छे लग रहे हैं। कुंफू पांडा भी डम्पलिंग खाता था, तो हम भी डम्पलिंग खाएंगे अभी। थैंक यू। So we got this. So let's try. ऊपर शक्कर डाला है और शुगर सिरप है और राइस का है। अच्छा हो रहा है, यूनिक टेस्ट है। नाइस। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी हैं। ये देखो ऐसे, ये देखो हमारे माउंट फूजी भी दिख रहा है। वो देखो वो रोलर कोस्टर के ट्रैक के पीछे हल्का सा दिख रहा है, बादलों में छुपा हुआ है। देखते हैं कौन सा रोलर कोस्टर लेना है, अभी समझ नहीं आ रहा है। सारे ही अच्छे लग रहे हैं ट्रैक। लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। ये वाला रोलर कोस्टर देखो, कुछ लोग उसमें अभी राइड कर रहे हो। देखो वो शिट भाई, वो हर एंगल में चल रहा है, हर डायरेक्शन में गोल गोल घुमा दिया भाई। तो अभी हम जा रहे हैं ये वाला रोलर कोस्टर की राइड लेने। अभी हमने ले लिए हैं टिकट, तो अब जाते हैं अंदर। ये पूरी लाइन यहाँ से शुरू हो गई है। ये है वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट रोलर कोस्टर। अब हम इसकी करेंगे सवारी। चलो लेट्स गो। तो अभी हमने ये वाली राइड करी। भाई साहब हालत खराब हो गई, आंसू टपक रहे थे, चिल्ला रहे थे। एपिक, मतलब स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा गोल गोल घुमाओ और स्टीप था। इन्होंने पेस पहले ही बना दिया था कि भाई अभी 180 वाला आने वाला है। जब वो 90 डिग्री पे ऐसे चढ़ रहा था, हम ऐसे थे, देख भी नहीं पा रहे थे। भाई साहब ऐसे फटी थी हमारी। मैं बताएगा मैं कैसा लगा एक्सपीरियंस। बहुत बहुत खतरनाक था एकदम। मतलब ऐसा था कि मुझे लगा था बस ये एक यही है स्टीप सा जहाँ पे कहते हैं थोड़ा डर लगेगा, लेकिन अंदर ही रूम के अंदर ही एक स्टीप सी और है। वो छोटी है थोड़ी, लेकिन वही बहुत डराती है। मैं वही डर गया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए जब एकदम हाइट में, तो मेरे को तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते। फिर सांस ली बहुत ज्यादा और वो जैसे तैसे करके कट गया। बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा मस्त है भाई, बहुत सही था। रेलिंग दिखाती हूँ, ये देखो अभी वो रहा ऐसे स्टीप है ना। ये वर्ल्ड का स्टीपेस्ट रोलर कोस्टर है। तो अभी देखना कोई आएगा, वो देखो नीचे से निकले। भाई साहब पूरा 180 का 360 घूम रहा है ये। शिट, ये देखो अभी घूम के ये पूरा ऊपर चढ़ेगा। ये देखो अब आया। अब देखना असली हालत यहाँ पे खराब होती है जब वो बिल्कुल ही एकदम 90 डिग्री पे हो जाता है। मैं तो जब बाहर आई, मेरे तो पाँव हाथ पूरे कांप रहे थे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। भाई साहब इतना ज्यादा डर लगा, पर मजा था। मतलब वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कुछ दिखाती हूँ, ये देखो किस तरह के फ्लावर है। मतलब पहले मुझे लगा शायद खिले नहीं है, ये देखो, पर फिर मैंने देखा यार ये तो फूल ही ऐसे है, बहुत यूनिक से है। तो अभी हम जा रहे हैं हाइकिंग करने।
पहले धूप थी तो अच्छा लग रहा था, अब धूप एकदम ढल गई है तो बस ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। ये देखो कितना अच्छा पेड़ है। अरे भाई कितने यूनिक यूनिक पेड़ है, ये देखो कैसे इन्हें शेप दी हुई है। वाओ नाइस, देखो देखो देखो, अलग अलग तरह के पेड़ थे। इतने अच्छे घर है यहाँ पे, सड़क भी बहुत अच्छी है और ठंड बहुत लग रही है। ये देखो, ये देखो यहाँ की सड़कें। हमारे यहाँ इतनी ठंडी हवा चलती ना, हमारे इंडियन मॉम्स हमें टोपी पहना देती, जुराबे पहना देती। वो देखो वो अपने बच्चे को कैसे लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पहनाया उन्होंने। भी देयर इज अ चेंज इन प्लान, तो हम हाइकिंग नहीं कर रहे हैं, हम रोप वे के थ्रू चढ़ेंगे अब, क्योंकि टाइम होने वाला है और ठंड भी बढ़ रही है, तो इसीलिए। और हाइकिंग करने पे 45 मिनट लगेंगे और 5 बजे वो बंद हो जाता है, इसीलिए रोप वे थे, उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। मैं और पाजी लाइन पे लगे थे चढ़ने वाली, और मैं और रश्मि गए थे टिकट लेने, जिससे हमारा टाइम सेव होगा कि हमें एंड पे नहीं लगना पड़ेगा। पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ये देखो, ये है हमारी टिकट्स, कितनी अच्छी टिकट्स थी, एकदम प्रिंट फोटो भी छपी हुई है उस पर। फाइनली हमारी टर्न आ गई है रोपवे पे बैठने की, आधा घंटा वेट करने के बाद। ये है रोपवे आ चुका है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बैठ के जाएंगे, बैठ के नहीं जा रहे हैं। सब लोग ऐसे घुसे हुए हैं जैसे भेड़ बकरियों को एक बार घुसा देते हैं। 30-30 लोग जा रहे हैं अराउंड, सब खड़े हैं। लक अच्छा होगा तो विंडो वाली साइड में खड़े होने को मिलेगा, नहीं तो बीच में खड़ा होना पड़ेगा। भाई साहब इतनी लंबी लाइन लगी है मेरे पीछे, ये वापिस जाने की है, रिटर्न की। और ये लगा है चेरी ब्लॉसम का पेड़, लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो इधर जाने दे रहे हैं कि नहीं, पर ऐसा है। ऊपर स्विंग है, लेट्स सी खुला है कि नहीं खुला है यहाँ से। बाकी सब फोटो खिंचवा रहे हैं, तो मैं जाके देखती हूँ एक बार। पहुंच गई हूँ मैं अब। देखो ऐसे चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों से एकदम पिंक पिंक हो रखा है। ओह, इन्होंने बंद कर दिया। एक रास्ता ऊपर भी बना हुआ है, सीनिक व्यू, और कुछ चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं, तो कुछ लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं। देखो नाइस, कितने अच्छे लग रहे हैं ना पेड़। तो मैं एकदम ऊपर आ गई हूँ, यहाँ से पूजी इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से पेड़ भी दिख रहे हैं, दिखाती हूँ। देखो चेरी ब्लॉसम के पेड़ भी दिख रहे हैं, सिटी व्यू भी दिख रहा है यहाँ से। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ से। ये देखो हवा देख सकते हो कितनी ठंडी चल रही है, कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। तो मैं अभी बाकी सबको बुला के लाती हूँ और उनके साथ भी खिंचवाते हैं फोटो। अभी मैं नीचे जा रही हूँ। भाई साहब नीचे एकदम ऐसे ढलान है, तो हमने कुछ फोटोज खींची अभी, और मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे व्यू इतना अच्छा आ रहा है ना, मतलब पूरे चेरी ब्लॉसम भी आ रहा है, सिटी व्यू भी आ रहा है, और फ्यूजी भी दिख रहा है। अनाउंसमेंट हो गई है कि रोपवे अब बंद कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइन में लग जाओ। तो गाइस हमें फाइनली एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया है, वेज एंड नॉन वेज बोथ। तो हम वहाँ आए हैं। मेन्यू में पालक पनीर भी है, बटर पनीर भी है, नान भी है। तो फाइनली हमें नान मिल रहा है खाने के लिए। महंगा है पर ठीक है, मिल तो रहा है एटलीस्ट। तो गाइस हमने खाना खा लिया था एंड अब हम हमारे होटल पहुंच गए हैं। हमने चेक इन कर लिया, मैं रूम का आपको ओवर ही देती हूँ। अभी एंटर होते ही हमने अपने शूज रिमूव किया है एंड यहाँ पे स्लीपर्स हैं हमारे लिए एंड 2 बेड्स, सिंक है एंड दिस इज वॉशरूम, और इसमें सिर्फ बाथटब दिया है एंड दिस इज मी। यहाँ पे हॉल है एंड 2 बेड यहाँ लगे हैं एंड ये है सिटिंग एरिया, 1 टीवी एंड यहाँ पे दूसरा सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे भी एक अलमीरा है अगर एक्स्ट्रा बेड्स वगैरह या ब्लैंकेट्स चाहिए तो उसके लिए। और यहाँ पे विंडोज़ वगैरह भी ओपन हो जाती हैं। हम चारों ने एक ही फैमिली रूम लिया है, तो वी पेड 60,000 पर नाइट। भाई साहब हमने 60,000 दिए हैं। और एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि रूम ऐसा होने वाला है। हमने जो फोटोज में देखा था उससे काफ़ी अलग है। अभी रेस्ट करते हैं, कल फिर से सुबह फूजी घूमेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।